नारायण। बंधुओं, गोस्वामी इतिहास परिचय का अवगाहन हम जब करते हैं, देखते हैं, तो हमें मूल उत्सव गोस्वामियों की मूल क्या है, जड़ क्या है, तो जाकर के हम ब्राह्मण के यहाँ पहुँचते हैं। इसका ब्राह्मण ही सन्यासी होने का अधिकारी है और फिर अधिकारी है। अब ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण के विषय में भी बहुत सारी मतभेद हैं। केवल ब्राह्मण कहा कि वो केवल ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हुए होंगे, उसके बाद में फिर ऐसी स्थिति बनी कि छोटी-छोटी नदियाँ भी निकलती हैं और वो जाकर के बड़ी नदी में मिल जाती है, तो वो भी बड़ी कहलाती। ऐसे ही बहुत से बीच की शाखाएँ कि वह भैया सरस्वती जी ने अपनी हथेली को मला, उससे शाश्वत ब्राह्मण हो गए, हैं? परशुराम जी ने कुछ देखा कि कुछ ब्राह्मण की आवश्यकता है, तो उन्होंने अन्य जाति के लोग जो थे, सब उनको ब्राह्मण बना दिया। ऐसे बहुत से प्रमाण आपको मिलते हैं। तो हमने उसके लिए फिर देखिए खोज करके एक ग्रंथ लाए हैं। इसका नाम है, ये देखिए आप, ये उल्टा दिख रहा होगा। आप आईने में देखेंगे तो आपको ये सीधा दिखाई देगा। ये देखिए, पढ़ कर भी बताऊँगा आपको, मैं थोड़ा बताता हूँ कि अब ये ग्रंथ से आपको बहुत सारी जानकारी ब्राह्मणों के विषय में भी हम आपको देते रहेंगे। और यह ग्रंथ जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है, 616 पेज का है भाई। 616 पेज, और खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित हुआ है। और ये मूल्य 300 रुपये, संस्करण 2012 में प्रकाशित हुआ है। कहाँ से? वाराणसी से। और वाराणसी का एक प्रेस उस ज़माने में बड़ा प्रसिद्ध रहा, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई 4। और ये इसका नाम है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड, यानी ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड, हिंदी टीका सहित 600 पेज का है। तो आइए, अपने बड़े काम का है भाई। इसमें से बहुत सारी जानकारी हम समय समय पे आपको आँखें खोलेंगी कि भैया देखो, ब्राह्मण वाकई में उत्पत्ति केवल ब्रह्मा के मुख से ही है, या ब्राह्मण जन्म से है, कि ब्राह्मण कब सब, यानी विद्वान लेखक ने दोनों चीज़ें बताई है समानांतर की। लोग जो है कर्म से भी ब्राह्मण हुए हैं और जन्म से भी तो ब्राह्मण हैं ही, पर कर्म से भी बताया उन्होंने। और अलग अलग कई प्रकार के भेद भी बताए, ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने एक अभी स्कंद पुराण में 8 प्रकार बताए ब्राह्मणों के, जिसमें एक प्रकार जो है गोस्वामियों को उससे मिलता है। तो अब देखिए, इसमें है श्री ज्योतिर्वित कुलावतंस श्री पंडित वेंकट रामात्मज पंडित हरिकृष्ण शास्त्री, हरिकृष्ण शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इससे आज हम आपको ब्राह्मण कौन, इस शीर्षक से एक जानकारी दे रहे हैं। देखिए अब आप, ये पेज नंबर 33 पर इसमें दिया गया है। ये कहते हैं, श्री भागवत में कहा है कि स्वकर्म करने वाला श्रेष्ठ है। भागवत में क्या कहा है? स्वकर्म करने वाला श्रेष्ठ है। कर्म की प्राबल्य से क्षत्रिय आदिक ब्राह्मणत्व को पाते हैं। कर्म के आधिक्य से, यानी कर्म के कारण ही, और कर्म त्याग करने से ब्राह्मण आदि वर्ण क्षत्रिय हीन वर्ण हो जाते हैं। यदि कर्म त्याग दिया है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं रहेगा भाई। उस ब्राह्मण से तो जो कर्म है वो तो दिखाई देना चाहिए ना भाई। तो ये यानी लेखक की मान्यता है। इसके ऊपर मूल वचन भी आगे सिखाता हूँ। अब कर्म से वर्ण का निश्चय करते हैं। वो कहते हैं अलग अलग जन्म से भी निश्चय करके बताया, वो भी अलग बताऊंगा मैं आप, पर आज अपन देखते कर्म से निश्चय किया उन्होंने। अब कर्म से वर्ण का निश्चय करते। पहले सर्व लोग एक ही जाति के थे। अब देखिए, अब इस हुआ तो सबसे पहले संसार सब ब्रह्मा जी ने सची रची, तो कहा कि मुखाज और काय सा पैर और काय सा हाथ और पैर, क्या लिखा है उसमें? पहले सब एक ही जाति थी। कौन सी जाति थी सबसे पहले भैया? पहले केवल एक ही जाति थी, ब्राह्मण।
हम सब लोग सारे ब्राह्मण थे। परंतु फिर कर्म के भेद से 4 वर्ण भये। जाति का वस्तुतः भेद नहीं है, यह सब जगह ब्राह्म है। काय से जो ब्राह्म द्वारा प्रथम उत्पन्न हुआ भया, कर्म द्वारा जाति भेद भया। फिर क्या, काय से यानी शरीर से, ब्रह्म द्वारा वो बता रहे हैं, प्रथम उत्पन्न भया, कर्म द्वारा भैया जात भेद भया। जिस मनुष्य में जिस प्रकार के गुण होवे उनका लक्षण धर्मशास्त्र में लिखते हैं। अब बताए लक्षण के अनुसार, यदि 4 आदमी खड़े कर दो और उनके लक्षण देखो और लक्षण के अनुसार भी वर्ण भेद कर सकते हैं। इसलिए योग 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 आया भैया पहले, यानी योगी कहलाते हैं ना, गोस्वामी लोग योगी कहलाते हैं। तो योग भी बात योग होना चाहिए। योग तप, इंद्रिय दमन, नाम ही है गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी। दान, सत्य, शौच, दया, बहुश्रवण, विद्या, विज्ञान, आस्तिक, यह सब ब्राह्मण के लक्षण हैं। अब इनमें से विचार कर लीजिए कि हम गोस्वामियों में, ब्राह्मणों में, अन्य ब्राह्मणों में कितने लक्षण हैं। सम, दम, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ये सब जो जितने भी गुण बताए ना, ये सब स्वाभाविक ब्राह्मणों के हैं। आचार्य, अध्यापक, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये लेखक खुद कह रहे हैं। आचार्य, अध्यापक, याजक, याजक याग कराने वाला, और साधु, मुनि, ये सब ब्राह्मण कहे जाते। अब आप अपने देख लीजिए, आप अपने आपको जो सन्यासी कहते हैं, सन्यासी यानी साधु वर्ग में आते हैं सन्यासी, तो ब्राह्मण है कि नहीं भाई। और विषय भोग में आसक्त, अब बताए मन में, अब भेद बता रहे वर्ग कर्म के अनुसार। विषय भोग में आसक्त, उग्रो, क्रोधी स्वभाव, साहस प्रिय, स्वधर्म च्युत, रजोगुण विशिष्ट ब्राह्मण जो है वे सब क्षत्रिय हो गए। वो ब्राह्मण थे पहले, पर ये गुण के कारण वे क्षत्रिय हो गए। शूरता, तेज, धैर्य, पटुता, युद्ध में नहीं भागना, दान, स्वामित्व क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। राजा राजकर्म करने वाले रक्षक क्षत्रिय कहे जाते हैं। ये देख लीजिए इधर क्या कहा है, आचार्य, अध्यापक, याजक, साधु, मुनि, ये ब्राह्मण कहे जाते हैं। और राजा राजकर्म करने वाले रस और रक्षक ये क्षत्रिय कहे जाते हैं। जे सर्वद्विज रजोगुण तमोगुण मिश्रित पशुपालन, इसमें 3 ये रजोगुण तमोगुण, ये रजोगुण तमोगुण जिनमें होते हैं 3 गुण है ना, तो प्रमुख गुण तो ब्राह्मणों का होता है ये सत्य गुण। पशुपालन, वैसी कृषि, जिनकी उपजीविका है, स्वधर्म का पालन अनुष्ठान करते नहीं है, वे ब्राह्मण वैश्य भये। खेती करना, गौओं का पालन, व्यापार करना, यह वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। अन्नादिक को उत्पन्न करने वाले शिल्प आदिक वैश्य कहे जाते हैं। ये सर्वद्विज हिंसा मिथ्या कर्म में लुब्ध जीविका के वास्ते सर्व कर्म करते हैं। वे तमोगुण विशिष्ट, वैसे स्वचाचार भ्रष्ट हैं। वे ब्राह्मण थे, वे शूद्र हो गए। अब लीजिए आप, अब ये तो खुद ब्राह्मण लिख रहा है, ये बहुत बड़ा विद्वान है, जिन्होंने नाम ही लिखा इस तरह बड़ा 600 पेज का ग्रंथ, ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड, यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो लिखते हुए ये पेज नंबर 34 से हम बता रहे हैं पढ़ करके। बीच बीच में और भी उन्होंने अपने अपने जो विचार दिए हैं वो सब आपको एक थोड़े थोड़े समय में 5-5, 10-10 मिनट में बताएंगे। तो आज इतना ही। इस प्रकार से गुण कर्म के विभाग से 4 वर्ण का धर्म मैंने किया, धर्म मैंने बताया, वर्णन किया, ये लेखक का मत है। ओम नमो नारायण।